कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार आम चुनाव से पहले CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर सकती है और आज सरकार ने CAA लागू कर दिया है। संसद में दिसंबर 2019 में पास होने के करीब 4 साल बाद सरकार ने CAA कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। जिन गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। भारतीय नागरिकता उन्हीं विदेशी गैर मुस्लिमों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने वाले शख्स को जरूरी जानकारी देनी होगी। वो जानकारी क्या होगी? किस वर्ष भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद वो कितने वर्ष कहां रहा है, आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह बतानी होगी, वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी, अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। दरअसल बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं का वास्तविक डेटा सरकार के पास नहीं है। ऐसा ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर भी है। इसीलिए 3 देशों के जिन नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी उनसे सिर्फ ऑनलाइन जानकारी ले ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में आवेदक से किसी तरह के संबंधित दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। ये वही नागरिकता है। जब CAA लागू हुआ था, संसद से पारित हुआ था, उसके बाद इस बच्ची के परिवार वालों ने इनका नाम नागरिकता रखा था। आज क्या खुशी है यहाँ, तो जय श्री राम, भारत माता की जय। इतनी खुशी है तो सब लोग कहते थे भाई नागरिकता क्या होती है। हमने कहा एक दिन मोदी करके दिखाएगा नागरिकता क्या होती है। वही आज दिखाया है भाई नागरिकता। इस बच्ची का नाम रामलीला मैदान में लिया था बच्ची का। मोदी ने क्या बोला था भी, ये नागरिकता बिटिया को एक नागरिकता मिल जाएगी, किसी का क्या बिगड़ता। और सबको मिला, सब बहू बेटियों को मिला और सबको हमें बहुत खुशी, जीवन सफल हो गया भाई। हाँ, नागरिकता भी होती है, ये पता नहीं था हमें। आज बड़ी खुशी की दिन है भी, नागरिकता होती है, नागरिकता मिलती है। जिन हालातों में छोड़ के आए थे, यहाँ पर रह रहे थे, कुछ दिक्कतें जरूर थी, लेकिन आप लोग संतुष्ट थे कि आप यहाँ हैं? अरे भाई हम इतने झेले हैं भाई, हमने जितना झेला इतना किसी ने नहीं झेला। यहाँ जंगल था, जंगल को जन्नत बना दिया। कुछ लोगों ने छीनना चाहा, लेकिन हमारा हक था, जो श्री राम को मिला वो हमें भी मिला है। जय श्री राम। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज जो दिवाली बनाएंगे हम, सुबह देखना सुबह हम क्या करेंगे। अच्छा, कल बड़े जश्न की तैयारी है? बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे अपनी तरफ से। हो सका तो CO के नाम पे त्योहार भी घोषित करेंगे अपनी कॉलोनी के। होली के रंग, होली के रंग। यही मंदिर में पूजा अर्चना की गई, यही आरती की गई। अभी आप लोग यही पूजा पाठ करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत जय श्री राम। भगवान श्री राम ने आज वो दिन दिखाया है जो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने CAA लाकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बच्चों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। आप त्योहार का दिन नजदीक है, देखिए होली बिल्कुल नजदीक है, लेकिन यहाँ पर हर त्योहार मनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बच्चे नाच गाकर जहाँ एक और जश्न मना रहे, तो दूसरी ओर महिलाएं भी इसी तरह से। आप सोच रहे होंगे कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2019 में पास हो गया था तो इसे लागू करने में 4 वर्ष का समय आखिर क्यों लग गया। दरअसल संसदीय प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के अंदर बनने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। CAA के लागू होने में देरी की मुख्य तौर पर 3 वजह थी। पहली वजह विरोध प्रदर्शन, दूसरी वजह कोरोना संकट और तीसरी वजह थी वैक्सीनेशन। CAA को लागू करने में सबसे बड़ी अड़चन इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। देश के मुस्लिमों में CAA को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, तब तक देश में कोरोना के केस बढ़ने लगे थे। इसी बीच मामले को लेकर कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सीएए धर्म को आधार बनाकर नागरिकता देने वाला कानून है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि सीएए धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि बर्मा, श्रीलंका, इन जैसे देशों के गैर मुस्लिम पीड़ितों को नागरिकता देने से क्यों दूर रखा गया है। इस पर सरकार का कहना था कि 70 वर्षों की स्थिति को आधार बनाकर कानून बनाया गया है। इसमें उन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो देश धर्म के आधार पर बने। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देकर सीएए पर भ्रम की स्थिति को साफ किया था। उन्होंने कहा था कि सीएए नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। हाल ही में बंगाल में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है। और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वाचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप को कहते हैं, ये भी एक गाप गप है। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। जिन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अपमानित किया गया था, उनको सम्मान देने का कानून है। ये इससे किसी की नागरिकता जाने का कानून नहीं है, किसी को नागरिक बनाकर उनको सम्मान देने का कानून है। और इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का साधुवाद और धन्यवाद करूंगा। और विपक्ष के लोग जिन्होंने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये जो लोग आए हैं, जो शरणार्थी हैं, इनको वहां प्रताड़ित किया गया था, धर्म के नाम पर इनको प्रताड़ित करके यहाँ भेजा गया था और यहाँ ये शरणार्थी थे। जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही हमारी संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। दरअसल बिना नियम तय हुए सीएए को लागू करना संभव नहीं था। इसीलिए गृह मंत्रालय को नियम के मुताबिक संसदीय समितियों से एक के बाद एक कुल 9 बार एक्सटेंशंस लेना पड़ा। इस वजह से कानून लागू करने की समय सीमा बढ़ती गई। सरकार की प्राथमिकता पहले कोरोना से देश के नागरिकों को बचाने की थी, इसीलिए कानून लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब सरकार ने पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को सीएए पर यह उलझन होगी कि सीएए पिछले नागरिकता कानून से अलग क्यों है और यह बदलाव करना जरूरी क्यों था। कम शब्दों में हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया गया था। इसके तहत ही शरणार्थियों को या अन्य देशों से आए सामान्य लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी। शरणार्थियों को लेकर नियम यह कहता था कि उसे भारत में कम से कम 11 वर्ष तक शरणार्थी बनकर ही रहना होगा, तब उसे नागरिकता देने के बारे में विचार किया जाएगा। नागरिकता मिलेगी या नहीं, यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था। भारत में आने वाले ज्यादातर शरणार्थी ऐसे लोग थे जो पड़ोसी देश में धार्मिक वजहों से या सरकार के जुल्मों से तंग आ चुके थे। समय के साथ साथ नागरिकता कानून 1955 में कई बार संशोधन किए गए। वर्ष 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन,
बौद्ध शरणार्थियों के लिए नए नियम बनाए गए। CAA 2019 में यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, उन्हें प्रताड़ना के सबूत दिए बिना ही नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर शरणार्थी गैर मुस्लिम ही थे। ये लोग भारत के पड़ोसी देशों में धार्मिक वजहों से प्रताड़ित किए जाते रहे। गैर मुस्लिम होने की वजह से इन लोगों को जान जाने का खतरा था। पूर्वोत्तर के मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर CAA 2019 लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में संविधान की 6वीं सूची के तहत इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। इनर लाइन परमिट व्यवस्था इन इलाकों के मूल निवासियों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए लागू की गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो PhD होल्डर जो अभी तक आपको यह बता रहे थे कि CAA नागरिकता छीनने वाला कानून है, उन्हें अब आप बता सकते हैं कि यह कानून नागरिकता देता है, छीनता नहीं है। Zee News.